बात मंकी पॉक्स की करने जा रहे हैं। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली तक मंकी पॉक्स पहुंच गया है। कोरोना ने लाखों जानें ले ली हैं। एक नई बीमारी मंकी पॉक्स आ गई है। यह बीमारी डराने वाली है। पहला केस आया है भारत में मंकी पॉक्स का, कुछ इस तरह से। देखने से ही आप भयावह लगता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंकी पॉक्स की है। दिल्ली में ये केस आ चुका है। शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। तो ये क्या है, कैसे भारत में आया, इसका इलाज क्या है? डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं, आइए, भारत में मंकी पॉक्स पहुंचा है कहां कहां तक। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है। आपको बताऊं, पश्चिमी दिल्ली में पहला केस सामने आया है। वेस्ट दिल्ली में 31 साल के व्यक्ति में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती है और बुखार, त्वचा में घाव होने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। संक्रमित मरीज ने विदेश में यात्रा नहीं की थी, कोई ट्रैवल नहीं किया था विदेश में। देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज केरल में मिला है और केरल में के कोल्लम में 12 जुलाई को पहला केस सामने आया था। संक्रमित शख्स यूएई से वापस लौटा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। दूसरा केस अगले ही दिन कन्नूर में सामने आया है और दुबई से आए शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आए हैं। अफ्रीका में अब तक 5 मरीजों की मौत मंकी पॉक्स से हो चुकी है। आइए आपको बताता हूं कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसे आप कैसे पहचानें और बच्चों को स्कूल में जाने से क्या कुछ एहतियात बरतें। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स लोगों को डराने लगा है। मंकी पॉक्स का वायरस दिल्ली पहुंच चुका है। 12 जुलाई को सबसे पहले केरल में मंकी पॉक्स का मरीज मिला था। संक्रमित मरीज यूएई से आया था। दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसने स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या क्या हैं, जिन्हें आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स होगा। बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते या दाने आना, कुछ इस तरह का होता है मंकी पॉक्स। चेहरे से यह शुरू होकर हाथ, पैर और हथेलियों और तलवों में दाने होते हैं। सूजे हुए लिम्स नोड, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है या थकान, गले में खराश और खांसी, आंखों में दर्द या धुंधला दिखता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, बार बार बेहोश हो सकता है शख्स और दौरे पड़ना, यूरिन कम आना भी इसके लक्षण में शुमार है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो मरीज को सबसे पहले आइसोलेट कर दें, अलग कर दें। स्वास्थ्य विभाग को फौरन जानकारी दें। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस का यह फैलता कैसे है, यह वायरस कैसे फैलता है, अगर किसी शख्स को हुआ है कैसे एहतियात बरतना है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या करें यह आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे फैलता है यह मंकी पॉक्स, सबसे पहले यह देखें जरा। शारीरिक संपर्क से फैल सकता है, एक दूसरे को छूने से मंकी पॉक्स फैल सकता है। शरीर से निकलने वाले जो तरल पदार्थ हैं उससे यह फैल सकता है। यौन संपर्क या घाव के संपर्क में आने से भी यह फैलता है। मरीज की यूज की गई चीजों के जरिए भी यह फैलता है। मरीज के संपर्क में आने पर सांस की बूंदों के जरिए भी यह फैल सकता है। मंकी पॉक्स हवा में नहीं फैलता है। यह इसके फैलने के तरीके मैं आपको बता रहा था। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रही हैं, डॉक्टर स्वाति जुड़ रही हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ लक्षण है, डॉक्टर के जरिए खुद जानिए। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, दर्शक परेशान है जो तस्वीरें देखी हैं, जरा बताइए कैसे कैसे फैलता है ये मंकी पॉक्स और इसके लक्षण क्या है, ये बताइए। अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार है, बुखार के साथ बदन दर्द, सर दर्द और साथ ही में शरीर के अगर ग्रंथियां में सूजन महसूस हो रही है या फिर चकत्ते दिखाई दे रहे हैं लाल लाल चेहरे पर, मुंह के अंदर या हाथ की हथेलियों पर या पैर के तलवों पर या फिर गुप्तांगों में अगर इस तरह के लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं तो ये मंकी पॉक्स के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही में अगर ऐसे में किसी व्यक्ति ने पिछले 21 दिनों में ऐसे देश में ट्रैवल किया है जहां की मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं या कोई व्यक्ति समलैंगिक है तो ऐसी स्थिति में मंकी पॉक्स होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आइए आपको बताता हूं इसका बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर से उसके बाद आगे का सवाल करेंगे। आइए अब मैं आपको बताऊं
कि इसका बचाव क्या है और कैसे इसका इलाज होगा, ये बहुत जरूरी है जानना। और उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने। संक्रमित व्यक्ति को फौरन आइसोलेट कर दें। बचाव का तरीका यह है, मरीज से लोगों की दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ मरीज के नाक और मुंह को मास्क से ढक दें। त्वचा के घाव को चादर से या गाउन से ढक दें। जांच के लिए तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दें और पॉजिटिव केस पाए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जरूरी है। मरीज के इस्तेमाल की गई चीजों के संपर्क में आने से बचें। संक्रमण से बचाव के लिए सेफ सेक्स करें, यह जरूरी है। साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए और नियमित तौर पर हाथ धोते रहें, यह इसमें शामिल है। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर यूज करें, यानी जो कोरोना के दौरान आप सैनिटाइजर यूज कर रहे थे। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर बचाव क्या है इससे निपटने का। डॉक्टर स्वाति लगातार बनी हुई। स्वाति, दर्शक हमारे जान रहे हैं, ये जानकर तो डर गए कि आखिर ये मंकी पॉक्स है, कितना खतरनाक। अब ये बताइए कि इससे बचा कैसे जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिससे कि मंकी पॉक्स है या शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को हमें आइसोलेट करना है और उनके संपर्क में आया हुआ कोई भी बेडिंग है, यानी कि बिस्तरा, उनका तौलिए या जो भी बर्तन वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग से धुलने और उनको जो है ग्लव्स पहन करके ही छूने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक तो मास्क लगा करके रखना, N95 मास्क, जिससे कि संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति के जो मुंह और नाक से निकलने वाले कण हैं उनसे हमारे अंदर नहीं आए। साथ ही ऐसे व्यक्ति के चीजों को हमें छूने के बाद अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोने की जरूरत है या अल्कोहल सैनिटाइजर लगाने की जरूरत है, ताकि वो संक्रमण दूसरे व्यक्ति से हम तक नहीं आए।